पत्थर पर लिखी गई इस ब्रह्मांड की पहली रामायण और फेंक दिया गया उसे समुद्र की पानी में। ये रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से भी प्राचीन और विशाल थी और आज भी ये रामायण समुद्र तल से कई सौ मीटर नीचे पड़ी हुई है। भारत में एक समुद्र तट पर पाया गया 6000 साल पहले लिखी गई सबसे पुरानी वो रामायण का एक टुकड़ा। पर कैसे, क्यों फेंक दिया गया वो पहली रामायण को? पर उससे पहले हम आपको ले चलते हैं हमारे शाउट आउट सेक्शन में, जहां आपके लिए वेट कर रहा है आज का सवाल। इसका जवाब देकर आपको मिल सकता है श्री वचन के इस एपिसोड का एक्सक्लूसिव श्री वचन बैच और आपका नाम और सही कमेंट आ जाएगा हमारे अगले वीडियो में और हमारे कम्युनिटी ग्रुप के सही व्यूअर्स के सेक्शन में। तो देर किस बात की? सवाल है, कहाँ जन्म लिए थे श्री रामचंद्र? ऑप्शन ए अयोध्या, बी मथुरा। अपने फोन से तुरंत कमेंट कीजिए और हमारे अगले वीडियो पर आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र लंका युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ और श्री हनुमान तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। वहां उन्होंने तपस्या करने के साथ साथ श्री रामचंद्र की महिमा वर्णन करते हुए अपने नाखून से एक पत्थर पर रामायण की रचना की, जिसे हनुमत रामायण कहा जाता है। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखे और रामायण के पूरा होने के बाद उन्होंने इसे श्री हनुमान जी को समर्पण करना चाहिए। इसलिए जब वो अपने वाल्मीकि रामायण के साथ कैलाश पर्वत पर गए तो वो भगवान श्री हनुमान और उनके हनुमंत रामायण को देखे, लेकिन श्री हनुमान द्वारा रचित हनुमंत रामायण को देखकर वाल्मीकि जी बहुत निराश हुए। जब श्री हनुमान ने उनसे उनकी इस हताशा का कारण पूछे तो महर्षि ने कहा कि उन्होंने इस वाल्मीकि रामायण की रचना के लिए बहुत मेहनत किए है, लेकिन हनुमंत रामायण को देखने के बाद उनको लग रहा है ये वाल्मीकि रामायण दुनिया में उपेक्षित ही रहेगा। फिर वाल्मीकि जी की इस हताशा को सुनकर श्री हनुमान ने उनके द्वारा पत्थर पर लिखी गई हनुमंत रामायण को श्री राम के चरणों में समर्पण किया और उसे समुद्र की पानी में फेंक दिया। कहा जाता है श्री कालिदास के समय उस रामायण का एक अंश समुद्र की लहरों से बहते हुए तट पर आया था, जिसे सभी के पाठ करने के लिए एक खुले स्थान पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती के बड़पुत्र श्री कालिदास ने उस रामायण के अंश का पाठोद्धार किया और वो समझ गए कि ये पत्थर के टुकड़े पर जो लिखा गया है वो श्री हनुमंत रामायण का ही एक टुकड़ा है। समुद्र की लहरों में तैरता हुआ वो टुकड़ा तट पर आया था। और भी कहा जाता है कि श्री तुलसीदास जी को भी ऐसे ही एक पत्थर का टुकड़ा मिला था, जिसे पाकर वो खुद को भाग्यशाली मानते थे और श्री तुलसीदासी रामायण की रचना करने में सक्षम हुए। जो श्लोक श्री तुलसीदास जी को मिला था हनुमंत रामायण के, बस वही श्लोक आज भी मानव जाति के लिए उपलब्ध है। उस श्लोक पे लिखा है, रचितम नील पुत्रे नाथ वाल्मीकि नाथो निहितम अमृत बुद्ध्या प्राड महानाटकं यत् सुमति नृपति भेजे नोधृतं तक्रमणे रचितम भवतु विश्वं मिश्र दामोदरेण। अर्थात पवन कुमार द्वारा ये रचना पत्थरों पर लिखी गई थी, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण की रचना किया तो वाल्मीकि द्वारा लिखे गए उस रामायण को कौन पढ़ेगा, ये सोचकर श्री हनुमान जी ने इस महान नाटक को समुद्र में स्थापित किया। लेकिन विद्वानों से ये कथा सुनकर राजा भोज ने उसे समुद्र से निकाला और जो कुछ भी मिला उसे उनके सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने एकत्रित करके जितना हो सके पाठोद्धार किया। तो मेरे सखाओ, आपका इस बारे में क्या सोच है, जरूर हमें कमेंट में बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसे एक लाइक कीजिए और शाउट आउट सेक्शन में हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री राम।